हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए संतों महापुरुषों ने कहा है मेरे हुए से मिल जाओ। जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा को जोड़ लिया है, ऐसे किसी महापुरुष की शरण में चले जाओ। और सवाल ये पैदा होता है, हम कैसे जाने कोई मिला हुआ है या मिला हुआ नहीं है, हम उसे कैसे जान सकते हैं? उसके लिए हजूर के पास जी महाराज कहा करते थे, आप ध्यान साधना करो, उस परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु हम आपको नहीं खो सकते, आप हमारे ऊपर कृपा करें। जिस शरीर में बैठकर आप इस समय इस धरा धाम पर घोषणा कर रहे हैं, उस शरीर से हमें मिला दें। जब वो हमारे ऊपर कृपा करता है तो हमें ऐसे महापुरुष की शरण लेती है, क्योंकि हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। भैया जी महाराज भोपतपुर आश्रम में गए तो उन्होंने कहा, मुझे ये चर्चा सुनने में आई है कि लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि तुम स्वामी जी को मानते हो या तुम भैया जी को मानते हो या किसी और को मानते हो, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझ सकते, हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कबीरदास जी महाराज की बात बताई। वो कहने लगे कि हम ये समझते हैं हमने मान रहे तो भगवान हो गए या हमने मान रहे तो भगवान हो गए। उन्होंने समझाया कि वो परमात्मा क्या है, वो एक है, उसके जो आकार जो है और उसे जो भी भसता है वही उसे पाता है। इसीलिए उन्होंने कहा गुरु प्रभु तो एक है, दूजा ये आकार आपा में जो है तब पावे करता। आप अपने अहंकार को छोड़कर उस प्रभु की भक्ति करो, तब आप उस प्रभु को पाओगे। तुम सोचो ये भगवान है या वो भगवान है, तुम्हारे कहने से कोई भगवान बन नहीं जाएगा और तुम्हारे न मानने से कोई भगवान कम नहीं हो जाएगा। हमें अगर उस प्रभु को पाना है तो हम अपने अहंकार को छोड़कर उस प्रभु की शरण में जाएं, उससे प्रार्थना करें, प्रभु हम तो अंधे हैं, हम आपको छोड़ नहीं सकते, आप ही हमारे पर कृपा करें। महाराज जी ने कहा, मैंने अपने जीवन का यही नियम बनाया, मैं एकांत में बैठा था, उस परमात्मा से प्रार्थना करता था, और जब उसने कृपा करी, मुझे अंतर में दर्शन दिए, उसके बाद व्यास डेरे पर जब मेरी ट्रेन रुकी और बाबा सारण सिंह जी महाराज के जब मैंने दर्शन करे तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैं तो ये समझता था गुरु नानक देव जी महाराज दर्शन दे रहे, लेकिन आप तो जिंदा शरीर में बैठे हो और मुझे बुलाने में इतनी देरी कर दी। तो बाबा जी कहने लगे, तुम्हारे अंदर कब बहुत थी, प्रेम बहुत था, समय से पहले मुझे तुम्हें दर्शन देने के लिए जाना पड़ा, लेकिन शरीर रूप में मिलने का यही समय निश्चित था। और जिस शरीर में जो समय निश्चित होता है वो काम उसी समय को होगा, चाहे आप कुछ नहीं करो, समय से पहले कुछ नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने कहा ये हमारे और तुम्हारे मिलने का समय था, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत तरफ थी, इसके कारण मुझे तुम्हें दर्शन देने पहले ही आना पड़ा। तो ये सभी संतों ने कहा है कि हम अपने अंदर उस प्रेम को बनाए रखें, हम उस प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें आप अपनी शरण में लें, हम आपको नहीं जान सकते। स्वामी जी महाराज कहते थे 1 लाख बुझे हमने दिए हों, वो सब मिलकर एक दिए को नहीं जला सकते, और अगर एक चलता हुआ दिया हो तो वो हजारों लाखों करोड़ों दियों को जला सकता है। हम लाख लोग मिलकर एक गुरु नहीं बना सकते, और एक गुरु लाखों संगत बना लेता है, क्योंकि वो जलता हुआ दीपक है, उसके अंदर वो प्रभु सत्ता प्रकट है। हमारे बनने या बनाने से कुछ नहीं होता, प्रभु जिसको बना देता है वही हमेशा रहता है। तो इसीलिए हमारे और आपके जीवन में प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कौन गुरु है कौन नहीं है। हमें तो केवल उस प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो। और अगर हमें गुरु
की समझ मिल जाए तो हम फिर क्या करें। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इस संसार में अगर हमें जीवन जीना है, अगर हमें अपने जीवन को सही दिशा में लगाना है, इस जीवन में सुख पाना है, तो वो कहा करते थे, कहने सुनने से नहीं मिलेगा, न मांगने से मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा है, आपके पास पुत्र हो, पौत्र हो, धन संपत्ति हो, मान सम्मान हो, पद और प्रतिष्ठा भी हो, फिर भी ये आपका मन आपको दुखी रखेगा। जब आप गुरु की शरण में आएंगे, वो आपको ज्ञान देगा। जब आपका मन ज्ञानमय हो जाएगा, तब आप जिस भी परिस्थिति में हो, सुखी रहने वाले बन जाओ। अगर हमें सुख चाहिए तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु की शरण लीजिए भाई, जासो जी और सुख पाओ। अगर तुम उस सुख को पाना चाहते हो तो गुरु जी की शरण में जाओ, तब आपको सुख मिलेगा। अब गुरु जी की शरण में जाकर हमें क्या मिलता है? गुरु जी हमें क्या देते हैं? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु एक मजबूत किला है। अगर हम किले में रहने वाले बन गए तो हमारे ऊपर ये जितनी भी आपदाएं हैं, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वो किला क्या है, ये आप स्वामी जी महाराज समझा देते। उन्होंने दो उदाहरण दिए। पहले एक बार किसी को जाना था, उसने देखा पूरे रास्ते पर कांटे कांटे पड़े। अब वो क्या करे, कैसे जाए? स्वामी जी का दो तरीके हैं जाने के। एक तरीका तो ये है कि आप लोग कांटों को साफ करें, कांटे गिनते चले जाएं और आप चलते चले जाएं। लेकिन अगर कांटे ज्यादा हैं, कहां तक गिनोगे? आप जब गिनने में असमर्थ हो तो फिर आप क्या करोगे? उसके लिए स्वामी जी कहा करते थे, आप मजबूत जूता पहन लो और उन्हीं को होकर चले जाओ, अपने लक्ष्य पर पहुंचो। अब संसार में इतने कांटे हैं, अगर हम उसे गिनने में लग गए, जीवन समाप्त हो जाएगा। वो समाप्त होने वाला नहीं है, नहीं गिन पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जूता मजबूत पहनना चाहिए। ऐसी संसार में इतने संकट हैं, इतनी व्याधाएं हैं, हम उनको पार नहीं कर सकते। उसके लिए हमें गुरु की शरण चाहिए। अब गुरु जी की जब हमें शरण मिल जाएगी तो गुरु की शरण क्या है? हजूर प्रकाश जी महाराज कहा करते थे, गुरु के किले की 4 दीवारें हैं। सबसे पहली दीवार है मौन। आप अपने जीवन में मौन धारण करो, बोलो उतना जितनी जरूरत हो। आवश्यकता से अधिक जो बोलते हैं वो अपनी ऊर्जा कम करते हैं, वो अपनी आत्मिक शक्ति को नष्ट करते रहते हैं। इसीलिए संत महापुरुष आते हैं, वो सबको ये शिक्षा देते हैं, सबसे पहला काम, सबसे पहली जो गुरु की दीवार है वो है मौन। आप अपने जीवन में मौन धारण करो, जितना जरूरत है उतना ही बोलो। स्वामी जी महाराज के पास हम लोग जाते थे, घंटों घंटों बैठते थे। सबने देखा स्वामी जी बोलते नहीं थे, लेकिन बड़ा आनंद आता था, बड़ा अच्छा लगता था। वो देखते रहते थे, हम देखते रहते थे। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई लेना देना नहीं।